फाइनली डीयू पीजी एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे गुड न्यूज है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो डीयू के 1 ईयर पीजी प्रोग्राम में, तो कल यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसमें डीयू ने यहाँ पे फॉर्म जो है आपका आउट कर दिया है। तो अगर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है डीयू के 1 ईयर पीजी प्रोग्राम में, तो आपको यहाँ पे फॉर्म आउट हो चुका है। सो मेक श्योर कि लास्ट डेट से पहले इसमें आपको फॉर्म को फिल करना है। और साथ ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टोटल जो यहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है ये प्रॉपर आपका मेरिट बेस पे होने वाला है। तो यहाँ पे किसी भी एग्जाम की जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ पे सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे आपके डीयू के स्टूडेंट्स होने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे आपने डीयू से 2022 के बाद यहाँ पे 4 ईयर का प्रोग्राम किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो 1 ईयर पीजी प्रोग्राम के लिए। आगे हम देखेंगे कौन कौन से कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे अगर आप एसयूएल से भी आते हो, एनसीवेब से भी आते हो, तो भी आपके लिए गुड न्यूज है कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो 1 ईयर पीजी प्रोग्राम के लिए। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपका यहाँ पे 3 ईयर का बैचलर नहीं होना चाहिए, 4 ईयर का बैचलर यहाँ पे आपका होना चाहिए एनसीवेब के अंदर भी, और साथ ही यहाँ पे आपका एसयूएल के अंदर भी। सो मेक श्योर कि इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। अब एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी हेल्प चाहिए, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आपको यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड, तो नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। इस नंबर पे आपको सिर्फ क्या करना है, डीयू लिख के भेजना है, या फिर आपके जो डाउट्स होंगे वो लिख के आप भेज सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपके सॉल्व किए जाएंगे। सो मेक श्योर कि यहाँ पे इस नंबर को आप सेव कर लो, एंड डाउट लिखना आप यहाँ पे मत भूलना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर आपके एडमिशन प्रोसेस की। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके आर्ट्स का डिपार्टमेंट हो गया, अप्लाइड सोशल साइंस डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपके डिफरेंट म्यूजिक, अप्लाइड साइंस, यहाँ पे मेडिकल का हो गया, ठीक है। इस तरह से आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि आप डीयू के स्टूडेंट हो। यहाँ पे जैसे कॉलेजेस होते हैं, कई कॉलेज में आपके यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं आपका जो आपका एमए प्रोग्राम में या फिर आपका पीजी प्रोग्राम में, लेकिन ज्यादातर पीजी प्रोग्राम जो है यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स में आपके यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जो कि होने वाला होता है आपके यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के अंदर या मेनली आपके साउथ कैंपस के अंदर। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज के अंदर यहाँ पे जो आपको पीजी प्रोग्राम है ये आपको ऑफर नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब इसके बाद जब बात करेंगे हमारे यहाँ पे अगले चीज की, जो कि रहने वाला है यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, कौन कौन एलिजिबल होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, क्योंकि एनईपी के बाद ही आपका यहाँ पे जो है ना ये प्रॉपर आउट हुआ था आपका 1 ईयर पीजी प्रोग्राम वाला चीज आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 2022 के बाद, ठीक है, यूजीसीएफ, क्योंकि आपको पता है कि जिससे पहले जो डिग्री आती थी वो अलग होती थी यहाँ पे आपकी 3 ईयर प्रोग्राम के लिए, लेकिन जो आपका 2022 के बाद जब से आपने सीयूटी का एग्जाम देना स्टार्ट किया, एनई के बाद यहाँ पे आपका 4 ईयर का डिग्री आपका अनाउंस हुआ यहाँ पे आपका, उसके बाद से यहाँ पे जो है ना प्रॉपर आपका यूजीसीएफ वाली जो डिग्री है आपका, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो आपके 1 ईयर पीजी प्रोग्राम के लिए। अब क्या रहने वाला है आपका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैंने वो डॉक्यूमेंट ऐड नहीं किया है। देखो, अगर आपको करना है यहाँ पे पर्टिकुलर कोई कोर्स, ठीक है, उसके लिए ऑफिशियल ब्राउजर में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको प्रॉपर उस बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अगर आपको, जैसे आपने यूजी के लिए चेक किया था यार कि अगर आपको बीकॉम करना है तो एक आपको चाहिए ये सब्जेक्ट, एक चाहिए आपको ये सब्जेक्ट, सेम उस तरह से यहाँ पे आपको चेक करना है जो भी कोर्स आपको करना है क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, आपने यूजी के अंदर यहाँ पे आपको कॉलेज के अंदर क्या पढ़ा है, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए थे, ये हर एक चीज आपको चेक करनी है अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो मेक श्योर कि अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना, ठीक है, कि क्या आप वहां पे एलिजिबल हो भी कि उस कोर्स के अंदर नहीं हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपको जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे प्रॉपर ही सारे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। वेबसाइट आपको ध्यान रखना है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है पीजी, बिल्कुल अलग इन्होंने वेबसाइट लॉन्च किया आपके लिए, pgportal.uod.ac.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहने वाला है। अभी जो आपका है ना फेज 1 आपका स्टार्ट हुआ है, फेज 1 आपका स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो आपका फेज 2 और 3 है ये आपका बाद में स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपका 8th सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है। तो जैसे ही वो आपका रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे जो आपका फेज 2 है, रिजल्ट आने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपका फेज 2 भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लो, फेज 1 आप फिल करके रख लो यहाँ पे आपका। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको लिंक्ड है आपके एसएलसी पोर्टल से, जहाँ पे आप रिजल्ट चेक करते हो, तो आपके जो नेम्स है एंड काफी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको सबमिट हो जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे जो नहीं होंगे आपके यहाँ पे, तो वो आप रेडी करके रख लेना। अभी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपका कि एक तो आपके 4 ईयर बैचलर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं,
दूसरे यहाँ पे SOL वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा यहाँ पे आपके NC वेब वाले जो विमेंस आपके यहाँ पे जो यूजी करते हैं, यहाँ पे संडे क्लासेस होती है, वो जो जितने बच्चे आपके ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं 1 ईयर PG, बस यही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। DU का होना आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर करना है कि ये चीज आपको भूलना नहीं है। डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, जाके चेक करो। अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, यहाँ पे आप मिनिमम मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। DU आप बता देना, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। चेक कर लेना जो कोर्स आपको करना है वो यहाँ पे आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, वो आप देख लेना। 64 का डॉक्यूमेंट पेजेस है, आप वो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देख लिया, मैंने बता दिया आपको डॉक्यूमेंट वगैरह क्या आपको रहने वाला है। अब कितनी फीस लगने वाली, क्या रहने वाली है, सेम जितना यूजी में लगा था आपका। अगर आप UR OBC NC L हो या PWS हो, 250 रुपए लगेंगे। ST SC PW तो यहाँ पे आपके 100 रुपए लगने वाले हैं एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए, फेज 1 के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर जो फीस है वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। क्या क्या रहने वाली प्रॉपर आपका पूरा प्रोसेस आपको ऑनलाइन होने वाला है, तो कॉलेज आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने यूजी का प्रोसेस किया था, आपके लिए काफी आसान है समझना, क्योंकि आपने CUT का आपने फॉर्म फिल किया था, आपने एडमिशन लिया था। सेम इस तरह से यहाँ पे आपका अलग से पोर्टल है DU के लिए, एंड यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो यहाँ पे ऑनलाइन आपके यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। एंड डिफरेंट कोटास है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके डिफरेंट कोटास होने वाले, तो प्रॉपर जो एडमिशन होगा वो उसके बेसिस पे होगा। एंड साथ ही यहाँ पे लेट्स सपोज एग्जाम्पल में देता हूँ आपको कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे ST से आता है, उसका एडमिशन हो गया, लेकिन DU के अंदर काफी सीट्स होती है SC के लिए रिजर्व, तो अगर वो सीट बच जाती है तो वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा SC के अंदर। सेम अगर SC में सीट बच जाती है तो ये आपको बाकी कैटेगरीज में आपको ट्रांसफर होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो घबराने वाली बात नहीं है। DU ये चाहता है कि यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे अप्लाई करें ताकि उनकी जो सीट्स है वो फुल हो सके, तो मेक श्योर करना है कि अप्लाई जरूर करना है यहाँ पे आपका, ठीक है। और ऐसे नहीं कॉम्पिटिशन आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है सीट्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन बच्चे जो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, और है भी आपका मेरिट बेस पे, तो जिसका जितना परसेंटेज उतने चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे आपके एडमिशन लेने के लिए आपका 1 ईयर PG प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। एंड ये अब देख लेते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है, प्रॉपर आपको बताता हूँ यहाँ पे आपका, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको फेज 1 है, फेज 1 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला एडवाइस वही कि डॉक्यूमेंट में जो डिटेल्स है अच्छे से फिल करना, क्योंकि बाद में आप उसे एडिट नहीं कर पाओगे, पहला चीज। दूसरा, जितने भी आप चीजें फिल कर रहे हो भाई याद रख लेना, इसे ईमेल ID हो गया, पासवर्ड हो गया, ताकि बाद में आपको ढूंढना ना पड़े यहाँ पे आपका, ठीक है। पोर्टल मैंने आपको बता दिया ये रहने वाला है। बाकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आपका UOD अलॉटमेंट नंबर है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ये आपको डालना होगा। इसके बाद जो डिटेल्स है आपकी ऑटोमेटिक वो SLC पोर्टल से, आपको DU का जो SLC पोर्टल है वहां से वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका उठा लेगा, ठीक है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अब जैसे आप ये पहला फेज कंप्लीट कर लोगे, मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपका ऑटो जनरेट हो जाएगा, जैसे कि आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, और साथ ही आपका कैटेगरी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो कैटेगरी में आपने अप्लाई किया था सेम उस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। हाँ, 2 कैटेगरी बच्चों को ध्यान रखना है, एक आपका OBC NCL, दूसरा आपका EWS, क्योंकि इनके सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपके रिन्यू होते हैं, तो भाई अपने सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लेना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी कैटेगरी के लिए वो बात सेम रहने वाली, ठीक है। बाकी एक बात ध्यान रखनी है, फिर भी एक बारी, क्योंकि वो आपका यहाँ पे ऑटो पिक करने वाला है, लेकिन फिर भी एक बारी स्पेलिंग और नेम चेक कर लेना एक बारी जब आपका यहाँ पे फॉर्म फिल करने लोगो, तो ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं, जो भी आपके ऑब्वियस सी बात है जो आपके मैंने बताया, जैसे कि OBC और EWS के लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके रिन्यू होने वाले हैं, तो मेक श्योर करना है कि उसको आपको अपलोड कर देना बाद में। एंड जितने भी यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन है उसके अंदर आपका कॉलेज का नेम, साथ ही आप जो प्रोग्राम कर रहे हो वो आपको फिल करना होगा यहाँ पे आपका। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी सर्टिफिकेट्स है वो आप अच्छे से अपलोड करना, ठीक है, वो पढ़ा जाना चाहिए, स्कैन अच्छे से कर लेना, इन बातों का आपको ध्यान रखना। आगे बात करेंगे यहाँ पे आपको तो देख सकते हैं एक बार आपको लास्ट में प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। मेक श्योर करना कि जितने भी डिटेल आपने फिल की है एक बार खुद भी चेक कर लो, अपने दोस्त से दिखवा लो या फिर अपने फैमिली मेंबर से किसी से चेक करवा लेना, ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो यहाँ पे। साथ ही आपको यहाँ पे कोई जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो यहाँ पे गलत ना हो, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे जो आपका फेज 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो फेज 2 है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको 8 सेमेस्टर का रिजल्ट जब आएगा तो यहाँ पे आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको यहाँ पे फेज 2 स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे कोई अपडेट आता है यहाँ पे उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड DU में जितने भी आपके ग्रुप से वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से आपको फिल करना है और क्या क्या प्रोसेस आपको यहाँ पे रहने वाला है। तो इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा प्रॉपर लास्ट में जो आपका लोकेशन है, जैसे आपको पता है कि CUT UG के अंदर आपने यहाँ पे लास्ट में वेट किया था राउंड 1 राउंड 2 इस तरह से, सेम इस तरह से यहाँ पे आपको जो लोकेशन है ये होने वाला है यहाँ पे आपका। जैसे आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर यहाँ पे डैशबोर्ड आने वाला है, ठीक है, ये देखो प्रॉपर आपको डैशबोर्ड आने वाला है। लेकिन कुछ रूल्स हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि एक आपका सबसे बड़ा सवाल हो सकता है कि भाई अगर मेरे भी 8 CGPA आते हैं या फिर मेरे दोस्त की भी 8 आते हैं तो उसमें क्या किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, सीधी सी बात है,
अगर यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल लगती है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ काउंट की जाएगी कि जिसके आपके 7 सेमेस्टर में हायर होंगे, ठीक है। अगर उसमें भी सेम होता है तो भाई जिसके 6 सेमेस्टर में यहाँ पे हायर होंगे उसी तरह से यहाँ पे पीछे की तरफ जा जाएगा, एंड जिसके भी स्कोर आपके हाई होंगे बाकी पीछे के सेमेस्टर के अंदर वहाँ पे उसको आप वेटेज दी जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रॉपर आपका मेरिट बेस है तो भाई आपको टेंशन नहीं लेनी, प्रॉपर आपको बस अपने स्कोर पे फोकस करना है, जितना आपका स्कोर उतने चांसेस बढ़ जाएंगे आप यहाँ पे 1 ईयर पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगा यहाँ पे आपका। एंड चीजें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी आपको फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, तो इन बातों को यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई थिंक ये बातें आपको समझ आ गई होगी। लास्ट में बता दिया आपको कि पहले आपको यहाँ पे पोर्टल के अंदर जो आप पोर्टल में रजिस्टर करोगे सेम पोर्टल आपको रहने वाला है। इस पोर्टल पे ये आपको जब एलोकेट होगा तो वहां पे साइड में यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा कि भाई क्या क्या कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, एंड साथ ही इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा फीस पेमेंट करने का। उससे पहले जैसे कि आपको पता है यूजी में जैसे हुआ था आपका, पहले आपके पास कॉलेज का ऑप्शन आया, ठीक है, कि ये कॉलेज आपको मिल रहा है, फिर आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप एक्सेप्ट करोगे, जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सबमिट करना पड़ेगा, एंड जो आपकी मेल आईडी होगी उसमें आपको बोला जाएगा अगर आपको डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो वो आपको देना पड़ेगा, एंड लास्ट में आपको यहाँ पे वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल लिखा हुआ आएगा, एंड इसके बाद यहाँ पे जो आपको पेमेंट है वो यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। जैसा प्रोसेस आपको यूजी में रहा था सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी आपको रहने वाला है 1 ईयर पीजी प्रोग्राम के लिए, तो कोई भी कुछ भी आपको यहाँ पे अलग देखने को नहीं मिलेगा। सो आई थिंक ये बातें आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन खुला हुआ भाई, डाउट वगैरह पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे आपके लिए, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, एंड तुरंत मैं आपको कोशिश करूंगा कि रिप्लाई में आपको तुरंत यहाँ पे रिप्लाई बैक कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन आपका अप्रूवल होगा, तो मेक श्योर करना है कि ये 3 चीज चेक कर लेना कि भाई आप, मैंने स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, ठीक है, चेक कर लेना जिस भी कोर्स, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन से कोर्स में अप्लाई करने वाले हो, तो मैंने वो शो नहीं किया यहाँ पे आपको, ठीक है। बाकी कोर्स चेक कर लेना कि भाई आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं जिसमें आप अप्लाई करने की सोच रहे हो, इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एंड प्रॉपर आप यहाँ पे जो है यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा लास्ट में आपका, ठीक है। एंड ये देख लो भाई, सिंपल सी बात है, ये जो आपका डैशबोर्ड वगैरह है उसमें सब कुछ होने वाला है, ठीक है। एंड एडमिशन पहले आपको प्रोविजन होगा, बाद में पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे आपका एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। एंड साथ ही ध्यान रखना है, ये तो ऐसे बात की बात है बट फिर भी ध्यान रखना, किसी भी प्रोसेस के अंदर लेट मत करना, प्रॉपर टाइमली पेमेंट करना, प्रॉपर टाइमली आपको फॉर्म फिल करना है, सब कुछ आपको टाइमली करना है, क्योंकि वो लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे जैसे कि आपको पता है, ठीक है। तो ये रहने वाला है प्रॉपर आपको सारा अपडेट। कोई भी डाउट रहता है यहाँ पे आपके डीयू पीजी से रिलेटेड तो ऑलरेडी मैंने आपको, अगर कोई 2 ईयर वाला स्टूडेंट देख रहा है तो भाई मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया कट ऑफ को लेकर के। एंड यहाँ पे अगर आप डीयू के अभी यहाँ पे 5 ईयर के अंदर हो, अप्लाई करने वाले हो 1 ईयर पीजी प्रोग्राम के लिए, सो मेक श्योर करना है, कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी पता हो कि यहाँ पे आपके फॉर्म आउट होंगे 1 ईयर पीजी प्रोग्राम के लिए, कैसे फिल करना है मैंने बता दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने बता दिया यहाँ पे आपको। कोई डाउट रहता है पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।